हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ। मैथ्स में मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया था। आज से मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुरू कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहला पेपर मैंने आपका लिया है 2023 का, और ये पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। तो आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग जो है वो क्लास से जुड़ जाइए। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि मैथ्स का जो पेपर है आपका वो 25 मार्क्स का होगा, और जितने भी पेपर आपके 25 मार्क्स के होने वाले हैं उन सभी पेपर को सॉल्व करने के लिए 1 घंटे का ही समय मिलेगा। इसीलिए समय के अनुसार ही क्या है आप पेपर को सॉल्व करिएगा। खासकर मैथ्स के पेपर में तो समय का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं समय आपके पास कम है इस पेपर के लिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। पहले तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम निकालो। और योज्य प्रतिलोम के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी? योज्य प्रतिलोम बोला है तो क्या करना होगा? चिन्ह बदल देना। 3/4 है तो पॉजिटिव संख्या है, इसको निगेटिव बना दो। क्या बन जाएगा? -3/4। अब हमें क्या चाहिए? इस -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम के लिए मैंने क्या बताया था कि ये जो भी आपके पास संख्या दी गई होगी उसको उल्टा कर देना, यानी कि हर को अंश बना दो और अंश को हर। तो -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा? 4 ऊपर 3 नीचे, और चिन्ह जो था वही का वही लगा रहेगा, यानी कि -4/3। कहीं पर दिया है -4/3, दिया है बा ऑप्शन में, तो यही वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा था, इसीलिए कभी जल्दबाजी मत करना। क्या पता आपने योज्य प्रतिलोम ही सीधे देख करके ऑप्शन लगा दिया तो गलत हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पर आइएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका? किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या होगी। यहाँ पर वह लिखा होगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या बोला था हमने? मान लिया कोई संख्या हमारे पास क्या है? x। संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी कि x ही मिल जाता है। सॉल्व कर लो। x गुणा 60, परसेंटेज हटाएंगे क्या आ जाएगा नीचे? 100 + 32 इक्वल x। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट रहा है, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10। यहाँ कितना बन जाएगा? 3x/5 + 32 इक्वल x। इस 3x/5 को इधर पक्षांतर कर दो तो इधर बचेगा 32x - 3x/5। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 32 इक्वल 5 एलसीएम निकल आएगा, फिर 5x यहाँ हो जाएगा और माइनस का 3x घटा दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 32। 5 को पक्षांतर करो भाग में, इधर गुणा में आ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा? 5 में से 3 गया 2, 2x। 2 को इधर ले आओ तो 32 गुणा 5/2 बराबर x। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना निकल आएगा? 16 पंजे 80, यानी कि वह संख्या कितनी है? वह संख्या है 80। तो इस अनुसार आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है 455 में पहले 5 व दूसरे 5 के स्थायी मान के अंतर व योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 455 संख्या में दोनों 5 का स्थायी मान क्या निकलेगा? पहले 5 का तो 5 आएगा और दूसरे 5 का 50। इन दोनों स्थानीय मानों का अंतर निकालो। अंतर कितना निकलेगा? 50 - 5 यानी कि 45, और इनका योगफल भी चाहिए, यानी कि 50 + 5 इसका मतलब 55। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल, यानी कि अंतर और योगफल जो निकल के आएंगे 45 और 55, इनका भी क्या चाहिए? उनको गुणनफल चाहिए। तो गुणा कर दीजिएगा। किसका? 45 में 55 का गुणा कर दो।
कर दो गुणा, पचम 25, हासिल 2, 5 चौके 20, 2 22। फिर 5 से हो रहा है, पचम 25, हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22। ऐड कर देते हैं, 22 लिखना है यहाँ पर, 20 कैसे लिख गया। ऐड कर दो, 5 5 2 7, 2 2 4 और 2 24 75 कहीं पर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सा में दिया है 24 75, तो आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आ गया सभी को समझ में? उम्मीद है कि सभी ने समझ लिया होगा और खुद से कर भी लिया होगा। आपका जो ये क्वेश्चन है ना, स्थानीय मान से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। 4th क्वेश्चन देखिएगा क्या है, संख्या 0 का रोमन अंक होगा। तो आपको जब मैंने रोमन अंक पढ़ाए थे तो वहाँ पर 0 का कोई रोमन अंक बताया था क्या? नहीं बताया था। संख्या 0 के लिए कोई रोमन अंक नहीं दिया है, तो आंसर सही होगा द ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 5th क्वेश्चन देखो, 25 + 3/100 + 4/1000 का मान होगा। देखो 25 को तो 25 ही रहने दो, इनको दशमलव के रूप में लिख लो। 3/100 को क्या लिखोगे, नीचे 2 0 हैं तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 0.03। 4/1000 को क्या लिखोगे, नीचे 3 0 हैं तो ऊपर 3 अंक बाद दशमलव, यानी कि 0.004। ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 25.034 कहीं दिया है, तो यह आपका दिया है ऑप्शन नंबर सा में, तो आंसर सही रहेगा सा ऑप्शन। हो गए सभी के? चलिए, उम्मीद यही है कि आप सभी के 5 के 5 MCQ क्वेश्चन जो हैं वो सही रहे होंगे और आप सभी को यही प्रयास भी करना है। आगे हम बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सभी को दिख रहा है क्वेश्चन। 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया। शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भिन्न वाला जो मैंने आपको करवाए थे, भिन्न में जो ऑपरेशन कराए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डाल दो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, तो 6 क्वेश्चन था। क्या दिया था, रस्सी की लंबाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल लंबाई। जो भी रस्सी दी है उसकी कुल लंबाई कितनी दी थी, 20 सही 2/3 मीटर। तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आते हैं, कितनी बनेगी, 3 दूनी 6 और यानी कि 60 + 2 62/3 मीटर रस्सी की लंबाई हो गई। इसके बाद कितनी रस्सी काटी गई है, तो यहाँ पर अगली लाइन हमारी रहेगी काटी गई रस्सी। काटी गई रस्सी, कितने मीटर की रस्सी काटी गई थी, 5 सही 1/8 मीटर काटा गया था। इसको इम्प्रॉपर बनाओ तो 8 × 40 और 1 कितना हो गया, 41/8 मीटर रस्सी हमने काट दी थी। तो बची हुई रस्सी कितनी है, तो यहाँ पर हम रखेंगे शेष रस्सी। शेष रस्सी, शेष रस्सी कितनी होगी, कुल रस्सी में से जितनी रस्सी हमने काटी है उसको माइनस कर दो, ऐसे ही तो होगा। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कुल रस्सी माइनस काटी गई रस्सी। ठीक है, कुल रस्सी कितनी है हमारे पास, 62/3 मीटर है और कितना काटा है उसमें से, 41/8। एलसीएम कितना आएगा, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं इसमें, गुणा कर दो सीधे सीधे, 8 × 24, 3 × 8 = 24, 8 का गुणा करेंगे इसमें, यानी कि 62 × 8 - 41, 8 × 3 = 24, तो 41 में गुणा करेंगे 3 का, गुणा कर दीजिएगा अब, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 × 6 = 48 और 1 49 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3, 3 चौक 12/24। माइनस कर दीजिएगा, 6 में से 3 गया 3 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा और 4 में से 1 गया 3 बचा, बटे हो जाएगा 24, यानी कि 373/24 मीटर रस्सी जो है वो शेष बची है। हो गया सभी का, शेष रस्सी क्लियर है। अब इसको आप उसमें भी चेंज कर सकते हैं, किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करोगे वो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। 24 से आप डिवाइड करेंगे किसको, 373 को, तो 24 एकम 24 जाएगा, माइनस कर दो, 7 में से 4 गया 3 बचा और 3 में से 2 गया 1 बचा, उतारा ले लोगे 3 का, 24 × 5 = 120,
माइनस करेंगे 3 और यहाँ पर 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो कैसे लिखोगे इसको लिखेंगे हम 15 सही 13/24। 15 सही 13/24 मीटर। आ गया सभी को समझ में? जो जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है वो तो पूर्णांक बन जाता है, और जो शेषफल है वो हमारा अंश बनेगा, और जिससे भाग दे रहे थे वो तो हमारा हर हो गई। तो 15 सही 13/24 मीटर। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6x + 5y² - 8z है, महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y है, तो ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। इस प्रकार से पहले लिख लेंगे हम, पुरुषों की संख्या इतनी दी गई है हमको और महिलाओं की संख्या इतनी, जो भी दिया गया है वो लिख लिया। हमसे पूछा है महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी अधिक, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी है। पुरुषों की अधिक है ये बोला है, और महिलाओं की संख्याओं से कितनी अधिक है पुरुषों की, तो ये पूछा है। तो सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है, पुरुषों की संख्या माइनस महिलाओं की संख्या। पुरुषों की संख्या कितनी है, 6xy + 5y² - 8z। इसमें से किसको घटाना है, महिलाओं की संख्या को माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 2x + xy और -2y। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं, तो यहाँ पर तो जैसा का तैसा रहेगा, 6xy + 5y² माइनस का 8z। यहाँ बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए ब्रैकेट खोलते ही अंदर के सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए 2x अभी किसका है, प्लस का, अब हो जाएगा माइनस का 2x। xy प्लस का है, अब हो जाएगा माइनस का xy। माइनस का 2y दिया है, ये हो जाएगा प्लस का 2y। क्लियर है? सजातीय पद ढूंढिए, एक ये है और एक ये है। तो देखो 6xy में से एक xy माइनस होगा, यानी कि 6 में से एक गया, कितना बचा, 5xy। और कोई सजातीय पद मिल नहीं रहे हैं तो उनको जैसे कि तैसे ही लिख दो, 5y² - 8z - 2x और +2y। यानी कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी ज़्यादा है, 5xy + 5y² - 8z - 2x + 2y, इतनी ज़्यादा है। हो गया सभी का? चलिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पर आइए। दशमलव संख्या 51.3, 510.03, 5100.003 और 50,001.0003 को जोड़िए। हमें इन संख्याओं को जोड़ना है, तो इसके लिए मैंने आपको एक ही तरीका बताया था। पहले आप क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को एक के नीचे एक लिखते हुए चलोगे। तो सबसे पहली संख्या क्या दी है, 51.3, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 51.3। इसके नीचे लिखेंगे 510.03, तो दशमलव के नीचे 0.03 इस प्रकार से और 510 इस प्रकार से। इसके बाद है 5100.003, तो दशमलव यहाँ 003 इस प्रकार से, और फिर लिखना है 5100, यानी कि 0015। और अगली संख्या है 50,001.003, 0.0003, 50,001। एक यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, 1 2 3 ज़ीरो और 5 यहाँ पर। ऐसे लिखने के बाद ऐड करना तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। जहाँ पर खाली स्थान दिख रहा है वहाँ पर आप 0 लगा सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप आसानी से ऐड कर लोगे। तो ऐड करो, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। दशमलव 1 और 1 2, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 5 और 0 5 ही रहेगा, और यहाँ 5 का 5, यानी कितना योगफल निकल के आया है, 55,662.3333। हो गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 बचे। मैंने आपको शेषफल पर आधारित लासा मासा निकालना सिखाएं और आपसे बोला भी था कि आपके सेमेस्टर में यहाँ से क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे, तो इसको अच्छे से तैयार कर लो। सबसे पहले देखिए पूछा क्या जा रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, अर्थात क्या निकालना है, मासा निकालना है।
और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मासा निकालने को आएगा तो सबसे पहले शेषफल को उन संख्याओं में से माइनस कर दीजिए। हमें 3 संख्याएं कौन कौन सी दी थी, तो एक दी थी 49, एक दी थी 59 और एक दी थी 109। इनसे शेषफल क्रमशः कितना आ रहा था, तो 1 आ रहा था, उसके बाद 3 और फिर 5। मासा निकालना, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहले शेषफल को संख्याओं में से माइनस करो। तो 49 में से 1 माइनस हुआ, कितना बचेगा, 48। 59 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 56। और 109 में से 5 माइनस करोगे, कितना आएगा, 104। इसके बाद आपको जो संख्या ये निकल के आई है ना, 48, 56, 104, इनका निकाल देना है मासा। ठीक है, तो निकालिए। 48 से 56 में भाग दे दीजिए। 48 से दे दो 56 में, चाहे 104 में दे दो, किसी में भी दे सकते हो। तो एक बार ही जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 16 में से 8 गए, 8 बचा, और यहाँ 4 में से 4 गया, 0 बचा। अब 8 से हम देंगे 48 में, तो कितनी बार जा रहा है, 8 छिंग 48। यहाँ पर कितना मासा निकल आया, 8 निकल आया। इस 8 से आपको चेक करना है 104 को क्या डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 8 से अब दीजिएगा 104 में डिवाइड। 8 एकम 8, माइनस करोगे 2 बचेगा, 4 का उतारा लेंगे, 8 तियाँ 24। देखिए पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, यानी कि 49, 59 और 109 को हम जिस संख्या से भाग देंगे वो होगी 8। तभी हमें शेषफल क्या मिलता जाएगा, 1, 3 और 5। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर ऐसे आंसर ज़रूर लिखिएगा, इफ़ेक्ट थोड़ा अच्छा पड़ता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 8। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया है। पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 अंश के कोण की रचना कीजिए। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले आप किसी भी दूरी का, किसी भी सेंटीमीटर की माप की एक रेखाखंड खींच लीजिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने एक AB रेखाखंड खींच लिया, चाहे 3 सेंटीमीटर का या 4 सेंटीमीटर का। आपको प्रकार में कोई भी एक दूरी ले लेनी है, ठीक है। जो भी आप दूरी लें, कोई सी भी दूरी ले सकते हो। आपको जिस बिंदु पर बनाना है 90 अंश का कोण, उस बिंदु पर प्रकार की नोक रखिए। मान लीजिए आपको B बिंदु पर बनाना है, तो आप प्रकार की नोक रखेंगे B बिंदु पर और पेंसिल इस प्रकार से चलाओगे, ठीक है। अब उसी दूरी को लेते हुए प्रकार की नोक रखोगे कहाँ, X बिंदु पर, जहाँ पर इस रेखाखंड को कट किया है। X बिंदु पर प्रकार की नोक रखना और पेंसिल से एक चाप यूँ लगाना, ठीक है। ये चाप जब लग जाए, इस चाप ने बाई बिंदु पर काटा है दूसरे चाप को, तो अब प्रकार की नोक रखना बाई बिंदु पर और एक चाप लगाओगे इस प्रकार से। लग गया चाप। अब आपको क्या करना है, प्रकार की नोक को रखेंगे बाई बिंदु पर और y और z के बीच की जो दूरी है ना, इसकी आधे से ज़्यादा दूरी प्रकार में भर लेनी है। और y बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए एक चाप इधर लगाना है और एक बार आप क्या करोगे, z बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए एक चाप ऐसे लगाओगे। जैसे ही आपका चाप बन जाएगा, वैसे ही आप बिंदु B से मिलाती हुई और इस चाप को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। यही जो रेखा आपकी बनेगी, ये बना देगी 90 अंश का कोण, ठीक है। ये कोण बन गया 90 अंश का। अगर आपको बिंदु A पर बनाना है तो यही प्रोसेस करोगे बिंदु A पर। समझ में नहीं आया है तो मैं इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, जिसमें मैंने आपको पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश के कोण बनाना सिखाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा हमको कितनी दी है प्रश्न में, 4 सेंटीमीटर। तो आपका काम बस यही रहेगा, पहले तो ये ज़रूर लिखिएगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद सूत्र सभी को याद होना चाहिए, तभी काम बनेगा। क्या सूत्र, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है।
भुजा यहाँ पर कितनी रखनी है 4, तो √3/4। भुजा कितनी है 4 है, 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4 का 2 बार गुणा, 4 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकल आएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजा थी सेंटीमीटर में इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक ज़रूर लगाना, ठीक है, मात्रक भूलना नहीं लगाना। यहाँ पर आपके सभी जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। ठीक है, बगीचा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यानी कि L/B आपको 5:3 दिया है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो, वर्ग फिट हो, मीटर नहीं है वर्ग फिट है, ठीक है, 1500 वर्ग फिट है, तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा यदि तार का मूल्य 12 रुपये फिट हो। तो फिट में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में नहीं है तो फिट में यहाँ पर यूनिट है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, तो हमको L और B का रेशियो दिया है, कितना दिया है, तो L/B हमें दिया है 5:3। यहाँ से लंबाई कितनी बन जाएगी 5x और चौड़ाई कितनी बन जाएगी 3x। क्षेत्रफल और दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 1500 वर्ग फिट। आयत के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा देना है हमको, क्षेत्रफल बराबर L/B। क्षेत्रफल कितना है 1500, L कितनी है 5x और B कितना है 3x। 5×3 = 15 और x कितना हो जाएगा x²। गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी, 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ बना रहेगा 1500। 15 को पक्षांतर करिएगा तो 1500/15 = x²। 15 एकम 15 और ये कितनी बार जाएगा 1 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। तो x² बराबर कितना निकल आया 100 निकल आया। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा √100। वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से x का मान निकल आएगा 10। ठीक है, x हमारा निकल आया 10। तो यहाँ से लंबाई कितनी हो जाएगी 5 × 10 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3 × 10। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः L बराबर और B बराबर, L का मान कितना था 5x और B का मान कितना था 3x। मान निकाल दो, 5 × 10 और ये कितना आ जाएगा 3 × 10, यानी कि लंबाई कितनी आ गई 10 × 50 फीट और चौड़ाई कितनी आ गई 10 × 30 फीट। हमसे बोला था कि हमें तार लगाना है, तो कितने मतलब तार लगाने में कितना खर्च आएगा, पहले ये निकालो कि तार लगेगा कितना। आपको पता है आयताकार एक हमारे पास बाग है और हमें तार लगाना है, इसका मतलब क्या है हम यहाँ पर खड़े हैं और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यानी कि एक तरीके से हमें क्या फाइंड करना है आयत का परिमाप। तो हमारा सूत्र लगेगा परिमाप बराबर 2L + B। मान रखेंगे 2L का मान कितना है 50 और B का मान कितना है 30। 50 और 30 कितना हो गया 80, 80 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 160 फीट तार की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि परिमाप कितना है 160 फीट। ठीक है, चलिए 1 फीट तार का मूल्य आपको दिया था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 फीट तार का मूल्य 12 रुपये था। हमें कितना तार लगाना है 160 फीट तार लगाना है, तो 160 फीट तार का मूल्य बराबर 12 × 160। गुणा कर दो, 12 का करेंगे तो 0, 12 × 6 = 72, हाथ से लग जाएगी 7, 12 एकम 12 और 7 19, यानी कि 1920 रुपये का खर्च आएगा। हो गया सभी का, कितना आंसर आया 1920 रुपये। आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या पूछा है, त्रिभुज के
त्रिभुज किसे कहते हैं? भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नामों का सचित्र वर्गीकरण कीजिए। त्रिभुज देखिए किसे कहते हैं? तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति कहलाती है त्रिभुज। त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 शीर्ष होते हैं। इस प्रकार से आप त्रिभुज को बना देंगे। त्रिभुज के प्रकार देखिएगा तो कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पूछे हैं। कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम के हों। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इसके सभी कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों ही कैसे हैं? न्यून कोण हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, जिसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका कोण बी जो है वो कितने अंश का है? 90 अंश का है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है, जो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब होता है 90 अंश से बड़ा हो उसका कोण और 180 अंश से छोटा हो, उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। तो इसकी जो आकृति वो कुछ इस टाइप से बनेगी और ये वाला जो एंगल है वो कैसा है? अधिक कोण है। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं 110 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हो, बस वो मान 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा। इसकी तीनों भुजाएं 4 सेंटीमीटर की, यानी कि भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजाएं। जैसे कि इस चित्र में देखो, एक 2 सेंटीमीटर, ये वाली भी 2 सेंटीमीटर, 2 बराबर है, तीसरी भुजा अलग होगी। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर अलग अलग होंगी। समबाहु में तीनों बराबर, समद्विबाहु में 2 बराबर और विषमबाहु में सारी अलग अलग। ठीक है, देखो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 5 है, सब अलग अलग भुजाएं हैं। इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके रुपये 120 बचाता है। मासिक बचत है उसकी 120 रुपये, तो उसकी वार्षिक आय और खर्च बताइए। वार्षिक आय और वार्षिक खर्च ही पूछा गया है। मासिक आय आपको दी गई है, मासिक आय नहीं, मासिक खर्च दिया गया है। ठीक है, सॉरी, मासिक बचत बताई गई है। तो आंसर कौन सा नंबर क्वेश्चन था आपका? तो 14 क्वेश्चन था। हम यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे, माना मासिक आय। ठीक है, वार्षिक नहीं मान सकते हम अभी। मासिक आय बराबर हम मानते हैं मासिक आय जो रचित की है वो कितनी है? x रुपये है। रचित की जो आय है वो कितनी है? x रुपये हो गई, ये हमने मान लिया। अब रचित ने खर्च कितना किया है? तो प्रतिशत खर्च हमें रचित का दिया गया था कितना? 80% वो खर्च करता है। तो बताइएगा कि उसकी बचत कितनी होगी? प्रतिशत बचत बताइए। कोई व्यक्ति अगर उसके पास 100 रुपये थे और उसमें से उसने 80% खर्च किया, यानी कि 80 रुपये खर्च किए, तो बचे कितने होंगे? 100 माइनस 80, यानी कि 20% उसकी बचत रही। अब आएंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कितनी बचत हो रही है रचित की? 120 रुपये। तो मासिक आय कितनी थी? x का 20% ही तो बच रहा होगा। x का 20%, चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए समझ में, अगर ऐसे आए तो x का 20%, इतना ही तो बचत हुई। और प्रश्न में उस बचत को कितना दिया है? 120 रुपये बोला है। ये बराबर हो जाएंगे, यहाँ से x का मान निकल आएगा। तो x गुणा 20/100, प्रतिशत का साइन हटाएंगे 100 आ जाएगा। यहाँ पर 120 रहेगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ से x कितना निकल आया? 120 गुणा 5, यानी गुणा करो, 12 पंजे 60 और ये 0, यानी कि रचित की जो मासिक आय है वो कितनी है? रचित की मासिक आय है 600 रुपये। एक महीने की इनकम हमें पता चल गई। अब हम 12 महीने की इनकम निकाल सकते हैं, वार्षिक आय निकाल सकते हैं। एक महीने की या एक माह की आय बराबर
₹600। वार्षिक इनकम चाहिए, वार्षिक यानी कि 1 वर्ष, और 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। 1 माह की पता है, 12 माह की कितनी आय बनेगी? 600 गुणा 12 गुणा कर दीजिएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 छिंग 72, यानी कि 7,200 रुपये। हमसे वार्षिक आय पूछी थी, मासिक नहीं पूछी थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वार्षिक आय कितनी निकल आई? 7,200 रुपये। हमसे पूछा है वार्षिक खर्च कितना है, तो वार्षिक खर्च बराबर कितना हो जाएगा? खर्च वो कितना करता है? आय का 80%। आय हमारे पास कितनी है? 7200। इसका 80% निकाल दीजिएगा। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगे। 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 सत्ते 56 और 1 57 और 1 ज़ीरो, यानी कि उसका खर्च है 5,760 रुपये। कितना खर्च करता है रचित? तो रचित खर्च करता है 5,760 रुपये। और कमाता कितना है? तो कमाता है 7,200 रुपये। वार्षिक आय पूछी थी और वार्षिक खर्च पूछा था, मासिक आय नहीं पूछी थी। ये चीज़ ध्यान रखना। जल्दबाजी में आप ऐसी गलती कर सकते हैं कि आप मासिक आय निकाल करके छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी है, पिक्टोग्राफ पर इन पौधों को प्रदर्शित करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लोग संख्या तक नहीं बदलते हैं। यही संख्या का क्वेश्चन न जाने कितनी बार इन्होंने पूछा हुआ है। देखिए कैसे करेंगे। हमें चित्र बनाना है ना, पिक्टोग्राफ। तो सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि हम चित्र में अगर एक फूल बनाएंगे तो वो कितने फूलों को प्रदर्शित करेगा। इसके लिए आपको ले लेना होगा इनका HCF। तो आप देखेंगे अगर कि ये 25, 10, 15, 45, 35 ये किससे डिवाइड हो रही है? 5 से डिवाइड हो रही है, यानी कि इनका HCF कितना है? 5 है। तो आप लिखेंगे एक फूल बराबर कितना है? 5 फूल। ये चीज़ हमने मान ली है, माना एक फूल बराबर 5 फूल। तो इस हिसाब से गेंदे के कितने फूल बनाने पड़ेंगे आपको? 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 25, गेंदे के 5 फूल बनेंगे। जूही के कितने बनेंगे? 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, जूही के 2 फूल बनाने हैं। चमेली के 5 15 फूल, रजनीगंधा के 5 45 फूल, 9 फूल बनेंगे, ठीक है। और गुलाब के 5 सत्ते 35, यानी कि 7 फूल। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर बनाने हैं फूलों के नाम लिखने हैं और यहाँ पर उनका संख्या आपको दिखा देनी है, ठीक है। कौन कौन से फूल दिए थे? तो फूल आपको दिया था गेंदा, जूही, चमेली, रजनीगंधा, और इसके बाद गुलाब। क्लियर है? चलिए हमें कितने फूल बनाने हैं? गेंदे के 5 फूल बनाने हैं। तो 5 फूल बना दो इस प्रकार से, 1 2 3 4 5। आप कोई भी डिज़ाइन ले लेना। जूही के 2 बनाने हैं तो 2 हमने बना दिए, 1 2। चमेली के 3 बनाने हैं तो 1 2 3। रजनीगंधा के 9 बनाने हैं, 1 2 3 4। इसी प्रकार से 9 फूल बना देना और थोड़ा लाइन खींच के स्पष्ट तरीके से दिखाना। पिक्टोग्राफ है तो देखने में थोड़ा सुंदर आपका ज़रूर लगना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि आपको दी गई है। परिधि कितनी दी है क्वेश्चन में? वृत्त की परिधि दी थी 22 मीटर। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr इक्वल 22 मीटर। यहाँ से पाई का वो आर का मान निकाल सकते हो। पाई का मान पहले रख दो, 22/7, आर की जगह आर और यहाँ पर 22। पक्षांतर करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 22, ठीक है। 7 इधर बटे में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, उधर 2 और 22 गुणा में थे तो इधर आते बटे में हो जाएंगे, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, दशमलव 1 बचेगा, 2 पंजे 10। यानी कि जो आर है हमारी त्रिज्या है वो कितनी निकल आई? 3.5
मीटर। हमसे पूछी थी वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। यही तो सूत्र होता है। मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुणा 3.5। ठीक है, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, इधर हटाएंगे यहाँ भी 10 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। यहाँ पर कर देंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बचेगा। फिर ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। 7 का गुणा करेंगे 11 में, कितना आ जाएगा? जो बचा है उसको लिख लो पहले, ठीक है। गुणा करो, 11 सत्ते 77/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 1 बचेगा, दशमलव लगेगा, 2 पंचे 10, यानी कि 33.5 मीटर स्क्वायर क्या निकल आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50% प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में तथा शेष विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर नंबर 17। कुल विद्यार्थी, जो भी चीज़ें हमें बोली जाएंगी उनको एक बार लिख ज़रूर लेंगे, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा लिखने का तरीका अच्छा रखना है हमको। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 60। उसमें से फर्स्ट डिवीज़न कितने पास हुए हैं? तो प्रतिशत किनका? जो फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं, ठीक है। प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण, ठीक है, कितने उत्तीर्ण हुए थे? तो 50% छात्र जो थे वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए थे। कुछ ऐसे थे जो द्वितीय श्रेणी से हुए थे, कितने हुए थे? द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं 40% छात्र। तो बताइए तृतीय श्रेणी से कितने उत्तीर्ण हुए होंगे? क्वेश्चन में तो बोला है शेष छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो प्रतिशत 100 का पूरा होता है। 100 में से 50 और 40 तो किस में चले गए? फर्स्ट और सेकेंड में। बचे हुए किस में आ गए? तृतीय श्रेणी में। तो 50 और 40 को प्लस करके 100 में से माइनस कर दो, यानी कि 100 माइनस 90, यानी कि 10% छात्र जो हैं वो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र की संख्या, कुल छात्र कितने थे? कुल छात्र थे 60, उनका 10% ही तो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो 60 गुणा 10/100, काटा पीटी करो, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 6 एकम 6। 6 विद्यार्थी जो हैं वो किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं? वो हुए हैं हमारे तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि a बराबर -2 हो तो 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए। पहला हमको क्या दिया है? 5a² + 4a - 2। तो इसकी जगह जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ पर आपको क्या रख देना है? a बराबर -2 रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा? 5 गुणा a की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा a की जगह -2, और बाहर तो -2 था ही। गुणा करो, -2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। तो 5 गुणा 4 का मतलब कितना? 5 चौके 20। ऐसे 4 दूनी 8, वो भी किसका? -8, और ये -2। जोड़ दो यहाँ पर 20, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। 20 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 10 ही निकल आएगा। पहला वाला सॉल्व हो गया, दूसरा वाला सॉल्व कर लीजिएगा। क्या है दूसरा वाला? a³ बराबर a³ + 4a² + 3a।
हमें काम वही करना है क्या, a बराबर -2 रखना है। जहाँ जहाँ a दिखे वहाँ क्या रख दो, -2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब प्लस 4 -2 का स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, वो भी माइनस का, क्योंकि कितनी घात है, विषम घात है, इसलिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16 हो जाएगा और 3 दूनी 6 यानी कि -6। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 है। -14 प्लस 16 घटा देंगे, 16 में से 14 जाएंगे, कितना बचेगा, 2। तो कितना उत्तर निकल आएगा इसका, 2। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी के सारे क्वेश्चन सही रहे होंगे। चलिए तो आज मैं इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।